हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शायरी संगीत और मेरे विचार के इस चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरजीत सिंह पंचशील। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं फिर से एक नई जानकारी। और आज की जानकारी का टॉपिक है, जानिए डीएलएड कौन सी क्लास के बाद होती है और डीएलएड डिग्री का क्या काम है और डीएलएड से कौन कौन से फॉर्म भरे जा सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों, ये जो जानकारी है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा यह चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको शायरियाँ, संदेश, मोटिवेशनल वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आपके मन में आने वाले कई प्रकार के प्रश्नों के जवाब मिलते रहेंगे। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, अब देर न करते हुए जानते हैं कि डीएलएड कौन सी क्लास के बाद होती है, इसका क्या काम होता है और इससे कौन से फॉर्म भरे जा सकते हैं। ठीक है ना। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्रम से जानेंगे इन चीज़ों को। जैसे सबसे पहले जानेंगे कि डीएलएड कौन सी क्लास के बाद होती है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो डीएलएड है 2 वर्ष की डिग्री, ठीक है ना, तो इसी को अपनी लोकल भाषा में बीटीआई कहा जाता है। ठीक, तो जो लोग बीटीआई की जानकारी ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी यही वीडियो है। ठीक, और जो लोग डीएलएड की जानकारी ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी यही वीडियो है। ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बीटीआई शब्द की बीटीआई जैसी कोई डिग्री नहीं है, लेकिन लोकल भाषा में लोग कहते हैं कि तुमने बीटीआई कर ली तभी तो शिक्षक बनोगे, है ना। तो बीटीआई डिग्री नहीं है, उसका ओरिजिनल नाम डीएलएड ही है। ठीक है ना। तो बीटीआई एक संस्था हुआ करती थी, वो एक अलग चीज़ है। ठीक, लेकिन डिग्री नहीं है। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो डीएलएड है, आपकी भाषा में बीटीआई कह सकती है। ठीक है ना। जो डीएलएड है कौन सी क्लास के बाद होती है। तो दोस्तों, जो डीएलएड है ये 12वीं के बाद होती है आमतौर पर। ठीक, देखो यहाँ पर मैं सबके हिसाब से बताता हूँ। ठीक, कई लोग, क्योंकि देखो कई लोगों को जानकारी होती है, ये हम जानते हैं। ठीक है ना, लेकिन जिनको जानकारी नहीं होती है, जो नए छात्र आए हैं, उनको भी तो सीखना ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि शुरुआत से बचपन से ही किसी को अनुभव नहीं होता है। ठीक है ना। तो सभी लोग यहीं से सीखते हैं, इसलिए सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। ठीक, तो जिनको जानकारी है उनके लिए अच्छी बात है, जिन्हें जानकारी नहीं है वो लोग आराम से ज़रूर देखें और समझें। ठीक, तो दोस्तों, ये जो डीएलएड है ये कब होती है, ये 12वीं के बाद होती है। ठीक, आमतौर पर 12वीं के बाद होती है, लेकिन कभी कभी जो राज्य होते हैं ना, एक देश के, किसी भी देश हो, किसी भी देश की बात हो, तो सब के अनुसार राज्यों में अलग अलग, जैसे सब राज्य है ना, तो सब राज्यों की जो सरकार होती है उसके अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन उनके नियमों में, जो वहाँ के नियम होते हैं शिक्षा संबंधी हो या किसी भी क्षेत्र से संबंधी हो, थोड़ा बहुत अंतर होता है नियमों में। ठीक है ना। तो किसी किसी राज्यों में ये ग्रेजुएशन के बाद भी होती है। ठीक, लेकिन आमतौर पर 12वीं के बाद होती है। ठीक, एक बात क्लियर हो गई यहाँ पर। अब जानेंगे हम लोग कि डीएलएड डिग्री का क्या काम है। ठीक है ना। तो डीएलएड डिग्री का क्या काम है और इससे क्या क्या हो सकता है। काम का यही है कि जैसे ये किस किस काम आ सकती है ना। तो नंबर 1, जैसे याद रखना, कोई भी डिग्री है कई जगह काम आती है। तो आप लोग ये मत सोचने लगना कि यार तुमने वो तो बताया नहीं, और वहाँ भी काम आती है, यहाँ भी काम आती है ना। तो कई सब्जेक्ट हो सकते हैं उनके, लेकिन यहाँ पर मैं केवल मुख्य चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि कई जैसे छात्रों को, कई लोगों को जैसे बिल्कुल जानकारी नहीं है, उनको थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो जाए कम से कम, है ना। तो उन्हीं के लिए ये बनाई गई है। तो जिनकी इच्छा है उनको ज़रूर देखना, जैसे जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक, जैसे जो जानते नहीं हैं वो ज़रूर देखें। जो सब कुछ जानते हैं भाई, जो सब कुछ सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, उनके लिए भाई मैं नहीं कह सकता हूँ। देखो, क्योंकि इस दुनिया में कई तरह के लोग हैं। ठीक, तो कई लोग हैं जिनको सब कुछ जानकारी होती है, लेकिन कई लोग नहीं होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है, तो उनको भी बताना पड़ता है। ठीक, तो आइए अब हम जानते हैं कि बीटीआई डिग्री का क्या काम है, डीएलएड का क्या काम है। नंबर 1, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए काम आती है। ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए काम आती है। नंबर 2,
कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने की योग्यता का ये प्रमाण पत्र के रूप में मानी जाती है। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने की योग्यता के काम आती है, ठीक। और नंबर 3, शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के काम आती है। यानी जब शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र बनवाना हो तो भी मतलब ये है ना कि एक डिग्री है, कह सकते हैं, बताया भी जाता है। और कहीं भी और मतलब कहीं पर भी मतलब सबूत के तौर पर इसको दिखाया जा सकता है कि हमारे पास डिग्री है, हाँ हमने मेहनत की है, रजिस्टर्ड डिग्री है और है ना, मतलब परीक्षा पास की है, ऐसा कोई हंसी खेल थोड़ी है, ठीक है ना। तो ये प्रमाण पत्र के रूप में भी काम आती है। 1 से 5 तक पढ़ाने की योग्यता के लिए भी काम आती है, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए काम आती है, 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए काम आती है और शिक्षक प्रमाण पत्र बनाने के लिए काम आती है। ये तो हो गई 3 चीज़ें। इसके बाद चौथी चीज़ है सरकारी स्कूल टीचर भर्ती में उपयोग के लिए काम आती है। जब भी सरकारी स्कूल में भर्ती होगी टीचरों की तब वहाँ पर ये काम आती है, ठीक। फिर नंबर 5 है शिक्षा विभाग में नौकरी के आधार के लिए इसको गिना जाता है, ठीक। जब भी शिक्षा विभाग में नौकरी होगी, कहीं खाली होगी जगह या जब भी भर्तियां होती हैं, ठीक है ना, तो नौकरी के आधार के रूप में इस डीएलएड डिग्री को गिना जाता है, ठीक। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि डीएलएड से कौन कौन से फॉर्म भरे जा सकते हैं, ठीक। तो डीएलएड से कई प्रकार के फॉर्म भरे जा सकते हैं शिक्षा से संबंधित, याद रखना। लेकिन यहाँ पर मैं केवल 5 प्रकार के फॉर्म मतलब जो फॉर्म हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि दुनिया भर की लिस्ट तो नहीं बताई जा सकती है 5-10 मिनट की वीडियो में, ठीक। इसलिए 4-5 चीज़ों की जानकारी दूंगा। नंबर 1, डीएलएड से कौन कौन से फॉर्म भरे जा सकते हैं। नंबर 1, प्राइमरी टीचर क्लास 1 से 5 तक का, यानी कि जिसको वर्ग 3 बोलते हैं एमपी में, ठीक है ना। और अन्य राज्यों में अलग अलग नाम भी हो सकता है ना। लेकिन 1 से 5 तक के लिए जो टीचर होता है उनको वर्ग 3 बोलते हैं और उसके लिए डीएलएड काम की होती है, ठीक। इसके बाद क्लास 3 टीचर भर्ती मतलब वर्ग 3 टीचर भर्ती, तो उसको मतलब क्लास 3 इंग्लिश में ही बोलते हैं, जैसे मतलब जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसा बोलते हैं ना। तो लेकिन उनको थर्ड क्लास नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गिनती के अनुसार आता है। देखो कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है, ये याद रखना, ठीक। तो गिनती के अनुसार कहते हैं कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसा नहीं है। लेकिन वैल्यू सबकी अपनी अपनी जगह उचित है, क्योंकि यदि बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी क्लास में कैसे पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत तो सबकी 0 से ही होती है, ठीक है ना। जो प्रोफेसर बनते हैं वो भी कभी बच्चे थे, ठीक। तो प्राइमरी टीचर का उतना ही महत्व है जितना प्रोफेसर का है, याद रखना। लेकिन हाँ, सबकी दृष्टि में अलग अलग हो सकता है, ठीक। और इंसान की सोच के अनुसार अलग अलग होता है, क्योंकि सोच किसी की भी छोटी बड़ी हो सकती है ना। तो जल्दी जल्दी आइए हम जान लेते हैं इसको कि डीएलएड से कौन कौन से फॉर्म भरे जा सकते हैं। नंबर 1, प्राइमरी टीचर क्लास 1 से 5 तक। नंबर 2, वर्ग 3 टीचर भर्ती के लिए, ठीक। वर्ग 3 टीचर भर्ती के लिए भी फॉर्म भरा जा सकता है। इसके बाद सीटेट और स्टेट टेट में भी ये काम आती है, यानी जिनका सीटेट क्लियर होता है, ठीक, या फिर मतलब स्टेट टेस्ट मतलब जो क्लियर होता है, फिर मतलब जो जॉब के लिए आवेदन करते हैं या फिर कहीं जॉब करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसके साथ ये डिग्री बहुत काम आती है, क्योंकि शिक्षा से संबंधित जो डिग्रियां होती हैं रजिस्टर्ड होती हैं, तो उनका पढ़ाने वाली जो संस्थाएं हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, तुरंत विश्वास कर लेती हैं कि हाँ व्यक्ति अनुभवी है, इसको हम काम पर रख सकते हैं, ठीक। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान की जो भर्तियां निकलती हैं, याद रखना, सर्व शिक्षा अभियान की जो भर्तियां निकलती हैं उसमें भी टीचर की मतलब वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं आप, ठीक, डीएलएड से। इसी को बीटीआई कहते हैं, ठीक है ना। तो बीटीआई से उसमें भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। इसके बाद है लास्ट और 5वां है कॉन्टैक्ट या गेस्ट टीचर की भर्तियों के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। यानी कॉन्टैक्ट बेस की जो जॉब होती है या फिर गेस्ट टीचर की होती है, अतिथि शिक्षक की, ठीक है ना। तो वहाँ पर सब मतलब डिग्रियों वाले ही अब तो मतलब मिलते हैं, क्योंकि जब लाखों की संख्या में प्रशिक्षण लिए लोग घूम रहे हैं तो लोग बगैर डिग्री वालों को रखेंगे ही नहीं, स्वाभाविक सी बात है, ठीक। तो ये थी दोस्तों आज की डीएलएड की थोड़ी सी प्रमुख जानकारी।
तो जानकारी कैसी लगी आपको बताना ज़रूर और जुड़े रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। दोस्तों मैं तो आप लोगों के अंदाज में और आप लोगों के अनुसार बिल्कुल सरल समझने वाली भाषा में ही समझाता हूँ, जैसे मतलब घर की भाषा होती है ना, वैसे ही समझाता हूँ। मेरे को मतलब स्टैंडर्ड बनने का मतलब वो नहीं है शौक़, हालांकि मैं जानता सब हूँ। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।